आइए दोस्तों, आज फिर से एक नए सवाल लाए आप लोगों के बीच। प्रॉब्लम नंबर 5 है। इससे पहले कल हम सवाल कराए ट्रिग्नोमेट्री का एक ग्रुप का क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम लोग अभी यही सीरीज चलाएंगे। लगभग एनसीईआरटी में जितना भी क्वेश्चन है ना, 10 क्वेश्चन है ग्रुप रेट का, वो सभी हम क्वेश्चन कराएंगे अलग अलग वीडियो में। और क्या कि बिहार बोर्ड का खास बात बता रहे, तो बिहार बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आता है ना, वो एनसीईआरटी से ही आता है उसके, और खासकर पूर्व वाला। तो जो 10 क्वेश्चन है ना, 10 ही में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आएगा आपके पेपर में। इसीलिए हम 10 पे 10 क्वेश्चन कराएंगे, 10 का 10 क्वेश्चन। और अच्छा से देखिएगा, हर क्वेश्चन अलग अलग वीडियो में रहेगा। जैसे कि अभी हम दूसरा क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, प्रूफ का, तो अच्छा से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का आता आपके बोर्ड्स में, तो 5 नंबर पक्का कर लीजिए, ठीक है, और बढ़िया सोल्यूशन देंगे, ठीक है। कुछ अलग सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे, तो समझिए। देखिए क्या प्रॉब्लम है। तो सवाल देख रहा हूँ, क्या सवाल है? कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए, इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम तो कल पर आप लोगों को बताया, इस साइड को क्या कहते हैं? आरएचएस कहते हैं, आरएचएस राइट हैंड साइड, और इस साइड को कहते हैं एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लोग आपको भी तो पता चला, यहाँ से अगर प्रूफ करना चाहें तो यहाँ बहुत मुश्किल है। तो ये वाला का इसलिए भी लगा रहा है, एलएचएस अगर उठा लेने का यहाँ पर दिख रहा है कुछ बटा का जोड़। हम लोग पहले 8 में तो नहीं बोलेंगे, 5 में पढ़े होंगे, बटा का जोड़ टाइप का 2 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन 5। तो इस टाइप का कभी सवाल हम लोग को दिखता है तो दिमाग में क्या क्लिक करता है? डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, दो कैल्शियम देना 15 और सिंपल तो करते हैं बटा का जोड़, ठीक है। तो यहीं से हम लोग इसलिए यहाँ से आप लोग यहाँ दिख रहा होगा सेम टू यू, यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं, समझे। यहाँ से तो कुछ ऑप्शन ही नहीं समझ में आता, आगे मूव कैसे करें। यहाँ से तो कुछ दिख रहा है, इसलिए हम लोग एलएचएस ज़्यादा प्रीफर करेंगे, ठीक है, इसके मुकाबले, ठीक है। तो हम लोग एलएचएस से सॉल्व करेंगे, है ना। और सवाल देखिए, कभी कोई मैथ्स का सवाल है ना, तो सबसे पहले सवाल पर अच्छे से देखेगा कि क्या है ये सवाल। और कभी देखिए सीध का अगर प्रूफ रेट का सवाल हो और ट्रिग्नोमेट्री का सवाल हो, तो खास कर उसमें आपको क्या करना है ना, अगर कभी tan में रहे, tan में, cot में, cosec में, तो उसको ज़्यादा कोशिश करना साइन cos में बदलने का। और यहाँ तो ऑलरेडी बदला हुआ है, ठीक है। यहाँ तो हम लोग बदलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात याद रखिएगा, कभी भी अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिख जाए आप लोग को, tan में हो, cot में हो, cosec में हो, ठीक है, जैसे tan बोल दिए, tan थीटा, cot थीटा, इस सब कुछ क्या करना है, डायरेक्ट चेंज करना चाहिए sin थीटा पर cos थीटा, और cot थीटा का cos थीटा पर sin थीटा। इस टाइप का कुछ भी, जैसे cosec हो गया, sec हो गया, ये सबको चेंज करना है, ठीक है। आप लोग को बता रहे हैं कभी भी ट्रिग्नोमेट्री काम देगा, ठीक है। आइए सवाल आते हैं, क्या ज़्यादा तो क्या लिखेंगे, तो सिंपल हम बताएंगे। इस टाइप का सवाल सबसे पहले देखते तो क्या दिमाग आता है? एलसीएम क्या है, तो वही हम भी काम करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। आइए एलसीएम लेते हैं दोनों। तो हाँ, ये पहले लिख लेना है कि किस चीज़ को लेकर चल रहे, एलएचएस को लेकर चल रहे, एलएचएस लिख लेंगे यहाँ पे, एलएचएस को लेकर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एलएचएस क्या है ये, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं क्या, cos A अपॉन 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A और अपॉन cos, है ना। सिंपल एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, सिंपल हो जाएगा 1 प्लस sin अपॉन cos, है ना। अगर मान ली किसी बच्चा को अगर इसमें दिक्कत हो रहा है कि सर आप एलसीएम कैसे ले रहे हैं, भैया आप एलसीएम कैसे ले रहे हैं, तो एलसीएम अगर नहीं समझ में, एलसीएम लोगों का ऐसा मतलब नहीं कि सिंपल पिक्चर है बच्चा वाला में 2 4 एलसीएम निकालो तो सिंपल ऐसे करें 2 2 1 2 4 इस टाइप का कर, इस टाइप में नहीं करना है। अगर एलसीएम आपको नहीं समझ में कुछ कैसे लेना है, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देना दोनों का। एलसीएम मतलब सिंपल मल्टीप्लाई, ठीक है। तो सिंपल मल्टीप्लाई करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक। अब तो आप लोगों को पता होगा, यहाँ से हम डिवाइड मारते हैं, सिंपल बटा का थोड़ी अप्लाई कर रहे हैं, सिंपल डिवाइड मारिएगा तो 1 प्लस 1 प्लस साइन कैंसिल कर रहे, तो क्या हो जाएगा यहाँ तो अभी तीसरा देखिए मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो cos भी है, cos इंटू cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर, है ना। तो पल मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद अगर इसे डिवाइड मारेंगे तो cos खत्म हो जाएगा, यानी 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन हो जाएगा, ठीक। यहाँ भी इसी तरह से हुआ, cos इंटू cos, ये cos
ए इंटू कॉस ए, ठीक है, तभी कॉस स्क्वायर ए आएगी। फिर आप लोग क्लियर कर देते हैं डायरेक्ट ना लिख के कॉस इंटू कॉस ए, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गई, कुछ नहीं है, सेम लेके वही बटा जो पहले हम लोग करते थे 7 में 6 में वही थी। और एलसीएम के आप लोगों को बताया था सिंपल कुछ नहीं करना है, कभी भी एलसीएम देगा तो कुछ नहीं करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और सिंपल से मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको बोलते हैं। यहाँ तो आपको दिख रहा है कॉस ए टू कॉस ए क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम कल भी बताएंगे क्या है, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होगा, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, कल भी बताया परसों ही बताया है। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या है हमारा, नीचे में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस, अब ये तो कॉस स्क्वायर है 1 प्लस साइन ए, इसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, खोल सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म है तो इसको हम लोग खोल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। और ये लिखते हैं क्या करेंगे, इसको पहले लिख देंगे जो कॉस स्क्वायर है, इसको हम लोग इसको बोलना 1 प्लस साइन ए को, तो यहाँ पर देखा होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर क्या होगा, आप लोगों को पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर है सिंपल, तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस साइन ए स्क्वायर प्लस 2 साइन, ठीक, सिंपल एक्सपेंड कर दिया। और यहाँ इसी का वैल्यू यहाँ पर रख देना, क्या हो गया 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन प्लस 2 साइन प्लस 2 साइन, ठीक, कुछ नहीं करना, सिंपल नीचे है नीचे लिख देना बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस, ठीक। अब देखिए यहाँ ऊपर में देखिए हम एक्सपेंड करने के बाद क्या होगा, कॉस स्क्वायर है प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस साइन स्क्वायर है प्लस 2 साइन। अब हम लोग एक आइडेंटिटी पढ़ा होंगे 10 में ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, पता है, तो यहाँ भी दिख रहा होगा साइन स्क्वायर थीटा है यानी ए है, थीटा का जगह क्या ए है और कॉस थीटा का जगह क्या ए है, यानी साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा 1 होता है। सिंपल इसका यूज कर लेंगे हम, इसका यूज कर रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं, आइए इसको मिटा देते हैं, इसका यूज कर रहे हैं, इसकी दोनों का इसका होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। हम बहुत बार बता चुके हैं इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री का सबसे पहला ही आइडेंटिटी हम लोग को पढ़ाया जाता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, हम लोग को पता रहना चाहिए। तो आइए इस पर दोनों को बगल में लाते हैं, लिखते हैं अच्छे से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो इसको 1 लिख देना प्लस 2 साइन है ना, 2 साइन है, और नीचे में क्या है जो लिख देते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं साइन इंटू कॉस, ठीक है। अब क्या बनता है इसका वैल्यू आप लोगों को पता है, अभी बताएंगे क्या है, 1 हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाती है, इसके जगह हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, इसका जगह 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए तो देखते हैं क्या इसका वैल्यू क्या है, देखते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 होगी, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन है ना, और नीचे क्या है 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है, ठीक है। यहाँ से 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है इंटू कॉस, यानी 2 से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। अब देखिए आप
आप लोगों को पता चला हम मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए थे, क्योंकि मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किए थे, हमको ही पता नहीं था, लेकिन शायद ये सोचे कि कुछ ना कुछ शायद एक फैक्टर बन जाए ऊपर नीचे सेम हो जाए जिससे कर सकते हैं। यहाँ टू 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 यहाँ है, टू यहाँ है, टू कॉमन नहीं तो क्या करेंगे, वन प्लस साइन बनेगा, जैसे ऊपर ऊपर वन वन प्लस साइन है, नीचे वन प्लस साइन है, कैंसिल आउट हो जाए, कट जाएगा दोनों से, इसीलिए नहीं मल्टीप्लाई। अगर अगर नहीं होता तो मल्टीप्लाई करते, वही है ना कि मैथ में आप कलम चलाइए, ठीक है, शायद कुछ अच्छा ही मतलब कलम चलाइएगा ना तो कुछ ना कुछ तो आपको पता चलेगा और कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ समझ में आए, कलम चलाइए उसके बाद आपको दिमाग में क्लिक करेगा, अच्छा इस स्टेप के बाद ये स्टेप कर सकते हैं। तो मैथ में खास कर ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रूफ वाला सवाल तो ऐसे ही करना है, प्रूफ वाला में तो बताइए 10 सवाल है, एक तरह से अगर रटना चाहते हैं रट भी सकते हैं, लेकिन रटना फिर बताएंगे नहीं अपनी तरफ से कि आप रटिए किसी सवाल को, रटने से ज़्यादा बेटर है कि सवाल को समझिए, किस सवाल का अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, कैसे थिंकिंग प्रोसेस करना है, कैसे क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो ये सवाल देखते हैं, यहाँ से टू कॉमन ले लेंगे, क्या बनेगा, वन प्लस साइन अपॉन वन प्लस ये लिख सकते हैं, वन प्लस साइन लिखे, ठीक है, साइन इनटू कॉस। देखिए ऊपर नीचे सेम है, मल्टीप्लाई है, तो वन प्लस साइन से वन प्लस साइन कैंसिल कर सकते हैं, दोनों कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारा, सिंपल बचा टू अपॉन कोसेक, टू अपॉन कोसेक, वन अपॉन कोसेक क्या होता है, सेक वन अपॉन कॉस आपको पता होगा, वन अपॉन कोसेक क्या होता है, सेक क्या होता है, सेक थीटा होता है। और देखिए हमको प्रूफ क्या करना है, टू सेक तो टू अपॉन कोसेक आ गया, वन अपॉन कोसेक क्या होता है, सेक है, तो यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं टू सेक थीटा, हमारा RHS आ गया, यानी हेंस प्रूफ लिख सकते हैं, हेंस प्रूफ हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, सबसे नीचे में इस चीज को लिख दीजिए, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। थैंक यू। आप ऐसे तो आपका सोल्यूशन समझ में आया होगा, अगर किसी कहीं पे अगर दिक्कत है कोई भी स्टेप में तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आंसर देंगे, ठीक है। आई होप समझ में आएगा। थैंक यू।